हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके मेनली बेस्ड रहेंगे जो आपके थ्योरम्स हैं, स्पेशली फॉर डीसी। मैं डीसी की बात पे लेके चलेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम 5 to 6 क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो है वो थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये आई फाइंड करना है थेवेनिन को यूज़ करते हो। तो सबसे पहले जब तुम थेवेनिन थ्योरम की बात आती है तो हम जो सॉल्व जो करते हैं, हमें एक चाहिए होते हैं वीटीएच चाहिए होते हैं, एक चाहिए होते हैं आरटीएच चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ये लोड हटाना। अब यहाँ पे लोड कौन सा होगा, हम वो लोड ले रहे हैं जिसके अक्रॉस हमने करंट निकालना है। ठीक है, इसको हमने लोड मान लिया क्योंकि हमें आई निकालना है। कहीं और होता तो हम उसको लोड मानते। तो अभी हमने इसको लोड मानना है क्योंकि इसके आस पास इसके थ्रू करंट जा रहा है, तो इसको हम यहाँ से उठा देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, जब मैं इसको उठाऊंगा मेरे पास ये यहाँ पे ओपन सर्किट रह जाएगा। उसके अक्रॉस हमने ओपन वोल्टेज सोर्स निकाल लिया। तो अब जब हमने आरटीएच निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे वो आरटीएच। आरटीएच के लिए क्या करते थे, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, उसको हम डीएक्टिवेट करते थे। तो जब वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे एक और जब करंट सोर्स था उसको ओपन सर्किट, यहाँ पे इसके अक्रॉस, यहाँ पे हमने ये लोड हटा दिया। तो यह 2 1 4 5। अब आरटीएच निकालना है। तो आरटीएच क्या होता था, जितनी भी रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस साइड देखोगे, इस साइड से, तो ये दोनों मेरे पास सीरीज पैरेलल में है और ये सीरीज में। यहाँ पे तो कोई करंट जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ ये अपना ओपन सोर्स है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पैरेलल 1 प्लस 4। ये मेरा आरटीएच निकल आएगा यहाँ से। अब जब ना इसको सॉल्व करोगे तो 2 पैरेलल 1 हो गया आपका 2/3 प्लस 4, ये आ जाएगा मेरे पास 14/3 ओम। ये मेरे पास आ गया आरटीएच आ गया। अब वीटीएच के लिए क्या करना है, वीटीएच के लिए हम वापस से इन सोर्सेज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया आपको प्लस, करंट सोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास इसको लोड को मिटा दिया। ये है आपका 4 वोल्ट 2 1 4 2 एम्पियर एंड 5। ठीक है, अब ये मेरे पास सर्किट है। हमने यहाँ से इसकी वीटीएच निकालनी है, इस पे यहाँ से वीटीएच निकल जाएगी, ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकलेगी। तो ये मेरे पास आएगा वी नॉट। मैं किससे कर रहा हूँ, यानी नोडल लगा के काम करेंगे। तो यहाँ पे वी नॉट आ गया, यहाँ पे वीटीएच था, तो ये इसके पैरेलल यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं वीटीएच मान सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके अक्रॉस ही वीटीएच निकालनी है। तो वीटीएच की क्रॉस आएगी, तो ये यहाँ पे निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी। अब मेरे पास 2 नोड्स है, 2 इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे मैं इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे ग्राउंड मान लूँगा कि रेफरेंस नोड है क्योंकि ये भी पूरी तरह से नोड ही मानी जाती है। तो मेरे पास आएगा वी फॉर वीटीएच। तो वीटीएच के लिए क्या होगा, वी नॉट -4/2 प्लस वी नॉट बाय 1 प्लस, अब यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा वी नॉट माइनस VTH/4। ठीक है जी, इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, यहाँ से वी नॉट निकाल लो 1/2, एटलीस्ट निकाल लो 1/1 प्लस 1/4 प्लस VTH माइनस 1/4 इक्वल टू 2। ठीक है जी, यहाँ से 2 आ गया मेरे पास। ये मेरे पास बन गई इसकी इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको थोड़ी सॉल्व कर सकते हो। पहले वी नॉट आ जाएगा 2 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा VTH माइनस 1/4 इक्वल टू 2। ये आ जाएगा वी नॉट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/4 वी नॉट माइनस
4 VTH सॉरी माइनस VTH बाय 4 इक्वल टू 2। अब यहाँ से मेरे पास आएगा 7 V0 माइनस VTH इक्वल टू 8। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड के लिए मैं ये वाला हिस्सा इरेज करूँ। ये इधर का इरेज करूँ, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन मेरी इस साइड से बनेगी, तो क्या बनेगी? VTH माइनस V0 बाय 4 माइनस 2, क्योंकि करंट सोर्स आ गया इसलिए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो VTH माइनस V0 बाय 4 इक्वल टू 2, VTH माइनस V0 इक्वल टू 8। और V0 क्या हो जाएगा? जो उधर जाएगा तो ये VTH माइनस 8 बन जाएगा। मेरे पास इक्वेशन 2 आएगा। अब इस इक्वेशन को इसमें डाल दो, ठीक है जी। अब 2 in 1 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे V0 की वैल्यू डाल दो 7 VTH माइनस 8 माइनस VTH इक्वल टू 8। तो ये देगा 7 VTH माइनस 56 माइनस VTH इक्वल टू 8। तो ये देगा 6 VTH माइनस 56 इक्वल टू 8। तो VTH आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 64 बाय 6, ठीक है जी। मैं इसको ऐसे रहता हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। तो मेरे पास VTH ये आ गया, RTH मेरा ये आ गया, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा? प्लस ये बन जाएगा, ये मेरे पास 64 बाय 6 14 बाय 3 और यहाँ पे मेरा 6। मुझे निकालना है करंट। अब करंट क्या आ जाएगा? I इक्वल टू 64 बाय 6 बाय 14 बाय 3 प्लस 6, ठीक है जी। ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से 14 बाय 3, तो 64 बाय 6 अपॉन 14 प्लस 18 बाय 3। ये मेरे पास आ जाएगा 64 इंटू 3 अपॉन ये था आपका 32 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 1 2 32, ये कटेगा। तो I की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 एम्पियर, ठीक है जी। तो ये था, इस तरह से आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, उसके बाद से हम ये निकले, हमने कर लिया। पहले हमने स्टेप क्या किया? सबसे पहले लोड हटाया, लोड हटाने के बाद हमने RTH निकाला। RTH कैसे निकालते थे? जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उसको डीएक्टिवेट करके वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स आपका ओपन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से RTH निकाला। VTH के लिए आप कोई भी मेथड यूज सकते हैं। यहाँ पे हम मैश एनालिसिस भी लगा सकते थे, वो आपकी मर्जी है। मैंने नोडल से किया, आप मैश करंट लगा लो, KVL लगा लो, KCL लगा लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, आइए आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर बेस है। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है? हमें RL की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके थ्रू हमने मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या निकालते थे? RTH निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि हमें इस लोड को हटाना, ठीक है। तो लोड को हटा देंगे और RTH के लिए क्या करेंगे? जितने भी सोर्सेज थे उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो ये मेरा ओपन सर्किट हो गया, ये इधर 6 4 1 2, ठीक है। अब RTH के लिए और RTH ये दोनों मेरा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरा एक ही उससे नहीं है, एक ही तार नहीं, तो ये आपका सीरीज में हो गया, ये इसके पैरेलल में हो गया, ठीक है, और ये इसके सीरीज में हो गया। तो 4 ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 पैरेलल 4 प्लस 6, ठीक है जी। ये ऐसे होगा इस तरह से। तो
पहले हम छोटी ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, तो ये आएगा 2 + 1 पैरेलल 10, 10 पैरेलल 1, तो ये आपका आ गया 2 + 10/11 32/11, ये मेरा RTH आ गया और यही मेरा RL होता है। ठीक है जी, तो RL की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से। अब हमारे पास जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर, वो होती है आपके पास V²/4RL। तो V क्या हुआ यहाँ पे हम निकालेंगे V की बजाय हम VTH निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, सर्किट हम बदल देंगे, वो पुराना सर्किट आ जाएगा, यही वाला सर्किट, तो यहाँ से सिर्फ RL हटेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, ये 2 1 4 2 4 6। अब मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ नोडल, लेकिन उससे पहले यहाँ से मेरा VTH निकलेगा, VTH। अब VTH निकलेगा तो ये नोड आएगी, लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं, कोई इंडक्टर नहीं, और साथ ही नोड है, तो ये मेरा क्या बन गया, सुपर नोड। तो यह मेरा आपका इसका बाईपास कर देगा। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या आएगा, VTH। ठीक है, मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा, यही मेरा आएगा, इधर जी आ सकता क्योंकि मेरा 4 है, -4 + VTH/1 + VTH/4 + VTH/6 = 0। ठीक है, लेट मी चेक इट। नहीं, VTH/6 नहीं आएगा क्योंकि वो हमने इधर का देखा, ये तो बाईपास ही हो गया, यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, = 0 हो जाएगा, तो वो उधर चल जाएगा, VTH1 + 1/4 = 4, तो ये आ जाएगा VTH5, ये आ जाएगा 5/4, 4 VTH आ जाएगा 16/5। ठीक है जी, मेरे पास RL आ गया, मेरे पास VTH आ गया, तो पावर क्या होगी, ये V² आ गया 16/5 होल स्क्वायर बाय 4 × 32/11। जब आप उसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर में सीधी वैल्यू डाल देना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में सीधा यहाँ पर डालोगे, तो मेरे पास आ जाएगा 0.88 वाट, यानी मेरा इतनी RL के थ्रू मैक्सिमम पावर मेरी जा रही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थेवेनिन का हेल्प ली है। कैसे ली है, हमने इस सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मेरे पास RTH है, मेरे पास RL है, मेरे पास VTH है। ठीक है जी, हमने पावर निकाल दी, हमारे पास ये मैक्सिमम पावर है, ये मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है। अगर हमने से पावर लॉस का निकालना है, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा, पर हमें उसकी भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं, कि हमें पूछा क्या गया है, मैक्सिमम पावर निकालना। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले देखो आपका लोड क्या है। अगर तो उसने बोला कि ये मेरा लोड है, ठीक है, नहीं है तो सबसे पहले देखो, अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसके थ्रू कितनी पावर करंट जाएगा, कि अगर क्या करंट होगा इस ब्रांच के थ्रू, कि मेरा पावर लॉस इतना है, तो आपको वहाँ पे अगर दे दिया कि जैसे इसी ब्रांच में है, मैंने कर दी इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा कि मेरी पावर लॉस इतनी है, सपोज ये ले लो, तो ये मेरा लोड हो गया। तो इसको हटा के RTH निकाल लो, VTH निकाल लो, और पावर लॉस का फॉर्मूला निकाल लो, फॉर्मूला करके वहाँ से आप I की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये चीज़ हमारे पास होती है, इस तरह से आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने थर्ड क्वेश्चन। तो अब अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम के ऊपर है। तो हमारे पास सर्किट है, हमने वेरीफाई करना है कि इसमें रेसिप्रोसिटी लग सकती है कि नहीं लग सकती। अब रेसिप्रोसिटी कहती क्या है कि मेरे पास जैसे ये दो सोर्सेज है, जो भी उस टाइम पे मेरे पास करंट आएगा, अगर मैं इन दोनों सोर्सेज को आपस में इंटरचेंज कर दूँ तो मेरा करंट सोर्स उतना ही आना चाहिए, का मतलब करंट में उतना ही फ्लो करना चाहिए अगर मैं सोर्स को इंटरचेंज करूँ। या अगर यहाँ लगा है तो उसको यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा है तो इसको यहाँ लगा। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं इस पे। तो मैं यहाँ पे मैं वोल्ट नोडल लगा रहा हूँ, यहाँ मेरा V0 आ जाएगा, V0
यहाँ मेरा ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट बाय -2 बाय 8 प्लस वी नॉट बाय 7 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स इक्वल टू 0। तो वी नॉट -2 यहाँ से आ जाएगा वी नॉट 1/8 प्लस 1/7 माइनस 1/4 इक्वल टू -2। तो वी नॉट यह आ जाएगा 8/7 आपका 8 7 2 4 7 2 2 56 7 प्लस 8 -2 प्लस 1/4 वी नॉट यह आ जाएगा 7 प्लस 8 15 15/56 यह देगा -7/4। यहाँ से कट गया 1 14, ठीक है जी। तो मेरे को वी नॉट यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 14 उधर चला गया -7 इंटू 14/15 -8 98/15। ये मेरे पास वी नॉट की वैल्यू आई, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास वी नॉट। हम इसी से मैं अब चेक कर सकता हूँ कि मेरी अगर वी नॉट की वैल्यूज क्या यही सेम आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है जी। मैं यही चेक कर सकता हूँ कि मैं वी नॉट की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कर दूंगा इंटरचेंज। इसको मैं यहाँ रख दूंगा, इसको मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है जी। ये मेरा प्लस हो गया 2 वोल्ट ही है, और ये मेरा ये वाला हो गया 2 एम्प्स, ठीक है जी। ये मेरा नया सर्किट है। तो ये मेरा 1 हो गया। अब मैं जो मेरे पास बनेगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब वी नॉट क्या बनेगा, माइनस ये देगा 2 प्लस वी नॉट बाय 7 प्लस वी नॉट बाय 1 इक्वल टू 0। तो वी नॉट बाय 1/7 प्लस 1 -2 यह देगा वी नॉट 8/7 इक्वल टू -2। तो उधर चले वी नॉट मेरे पास आ गया -14/8, ठीक है। 14/8 यानी वी नॉट मेरे पास आ गया -7/4। अब मैं देखो यहाँ पे ये वी नॉट और ये वी नॉट आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मेरा जो नोड वोल्टेज है वो ही सेम नहीं आ रही इंटरचेंज करने के बावजूद भी, ठीक है जी। तो मेरी यहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये तो आपका इसी वाला क्वेश्चन कि हमने वेरीफाई करना था कि क्या मेरी रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहाँ पे लग सकती है कि नहीं लग सकती। जब मेरा वी नॉट ही सेम नहीं आ रहा तो करंट मेरा सेम नहीं आएगा, किसी में भी उसमें करंट सेम नहीं आएगा, ओवरऑल करंट मेरा सेम नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास है ये वाला जो कि है फोर्थ क्वेश्चन एंड इट इज बेस्ड ऑन द नॉर्टन थ्योरम। अब क्या करना है, हमें निकालना है ये वाला आई, ठीक है। वही जैसे पहले किया था, ये आई हमें यहाँ निकालना है, करंट निकालना है, तो इसी को मैं मान लूँगा लोड। तो जब मैं इसको हटाऊंगा, इसको मैं हटा दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। थेवेनिन में जब लोड हटाते थे तो हम निकालते थे ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हमें निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट। तो मेरा ये हो जाएगा शॉर्ट। सेकेंड स्टेप था आरटीएस के लिए, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसको कर दो स्विच ऑफ, डीएक्टिवेट कर दो। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, वोल्टेज है ये आ गया, ये सेम, ठीक है 3 4 1। अब आ गया, अब ये आ जाएगा पैरेलल में, सीरीज में ये आ जाएगा। तो 1 पैरेलल 3 प्लस 4, ठीक है 4। तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 4 16 19/4। ये मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गई आरटीएच आ गई, ठीक है। अब हमने निकालना है आईएन। आईएन के लिए मैं क्या करूँगा, ये तो शॉर्ट सर्किट देगा, मैं मेश करंट का यूज़ करूँगा I1 और यहाँ देगा IN, ठीक है। क्योंकि इसमें निकालना है तो ये आपका इक्वेशन निकल जाएगा। तो मेश 1 ये आ जाएगा मेरे पास -10
ऊपर जाएंगे प्लस आपका I1 प्लस 3I1 माइनस IN इक्वल टू 0। ठीक है, टेन उधर गया तो यह आ जाएगा I1 प्लस 3I1 माइनस 3IN इक्वल टू 10। 4I1 माइनस 3IN 10। ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आएगा मैश 2। ठीक है, ये वाला आ गया तो ये आएगा 3IN माइनस I1 प्लस इसमें आ जाएगा आपके पास 4IN माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉरी 2 नहीं 5, तो 5 उधर चला गया। 3IN 3I1 4IN इक्वल टू 5, तो यहाँ आ जाएगा 7IN 3I1 इक्वल टू 5। ठीक है, लेट मी चेक इट। तो अब हम कहाँ थे, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से मैं I1 निकाल सकता हूँ, तो माइनस 3I1 5 माइनस 7IN। ठीक है, तो I1 मेरा यहाँ आ जाएगा 7IN माइनस 5/3। ये मेरे पास क्वेश्चन 2 आ गया। अब एक इसको मैं क्या करूँगा, 2 in 1 कर दूंगा। I1 मेरे पास दिया गया तो मैं इसको यहाँ डाल दूंगा, तो 7I1 माइनस 5/3 माइनस 3IN टू 10। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहेगा मेरे पास 28IN माइनस 20/3 माइनस 3IN इक्वल टू 10। ये रहेगा 28IN 20 माइनस 9IN इक्वल टू 30। मेरे पास ये आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ये उधर जाएगा ये आएगा 40, तो यहाँ से मेरे पास ये कट जाएगा, आपके पास आएगा 19IN इक्वल टू 50 आएगा 50। तो IN मेरा आ गया 50/90। अब मेरे पास देखो IN है ये है, तो मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ इस साइड पे। ये आ जाएगा 50/90 और ये मेरा RTH हो गया। RTH हो गया 19/4 और इधर आ गया 2 इस साइड। ठीक है, बट शायद हमने गड़बड़ कर दी। हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी। वो क्या थी, हमने जब इसको IN लिख रहे थे हमने इस पोजीशन में देखा, लेकिन हमें करंट निकालना है किस पोजीशन में, यहाँ पे। ठीक है, इस पोजीशन में निकालना है, तो ये यहाँ पे हमारे से होगी छोटी सी मिस्टेक, तो उससे मेरा ये सारा चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ जो आएगा ये आएगा माइनस का, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर का निकाल रहे हैं। बट नहीं, ठीक है, प्लस ये आएगा। वो इसलिए क्योंकि जब हमने ये निकालना है, क्योंकि ये तो आपका वही रह गया, शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे भी तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ठीक है अपना, ठीक है ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से निकालूंगा टोटल करंट I। अब जिस ब्रांच में करंट निकालना है, हमारे पास एक रूल, कौन सा रूल होता था, करंट डिवाइडर रूल। जिस ब्रांच में निकालना है उस ब्रांच का ऊपर रख लो, डिवाइड बाई टोटल ब्रांच, टोटल अपना ये हो गया प्लस 2 इंटू हमारे पास 50/90। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और हमें यहाँ पे आंसर बताइएगा कि इसका आंसर यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप सोल्यूशन बताना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना कि इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आया। ठीक है, तो ये तो था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पर सिंपल सा आंसर निकालना है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेटर डालोगे, सॉल्व कर लो। ये हमारे पास प्रोसेस था। आई होप आपको समझ में आ गई नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो चलिए अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज बेस्ड ऑन द टेलगन थ्योरम। हियर वी हैव टू फाइंड R2। अब हमें R2 फाइंड करना है टेलगन थ्योरम की वजह से। यार टेलगन थ्योरम कहती क्या है कि मैं जितनी पावर मेरा सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, गिवन पावर है, उतनी इक्वल टू लीजिए टेकन पावर की।
तो अब R2 निकालना है, तो उसमें सबसे पहले मैं किस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, अब कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ मैश का। तो मेरे पास ये दो मैश है I1 I2, मैं मैश करंट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैश 1 में देखते हैं, मैश 1। तो मैश 1 आ गया, इधर आ गया ये -20 प्लस इधर गया I1 R2 प्लस 10 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन, -20 प्लस I1 R2 प्लस 10 I1 माइनस 10 I2 इक्वल टू 0। 20 को उधर ले जाओ, इनमें से I1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से रहेगा I1 10 प्लस R2 माइनस 10 I2 20। And question 1. Now comes to mesh 2. In mesh 2 हमारे पास क्या है, 10 I2 माइनस I1 प्लस 5 I2 प्लस 5 I2 इक्वल टू 0। देगा 10 I2 माइनस 10 I1 प्लस 10 I2, इन दोनों का सम, तो रहेगा 20 I2 माइनस 10 I1 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओगे, कट जाएंगे, तो मेरे पास I1 इक्वल टू 2 I2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन 2। अब 2 in 1 कर दिया। अब 2 in 1 करने के बाद जो अब जहाँ जहाँ आपकी I1 है वहाँ पे आपका I2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 I2 10 प्लस R2 माइनस 10 I2 20। अब यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 20 I2 प्लस 2 I2 R2 माइनस 10 I2 इक्वल टू 20। यहाँ से 10 आ गया मेरे पास, यहाँ से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास आ गया 10 I2 प्लस 20 I2 ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 5 I2 प्लस I2 R2 इनको 10 I2 कॉमन, तो मेरे पास आ जाएगा I2 इक्वल टू 10 बाई 5 प्लस R2। हो गया, थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड को पुट कर दो सेकंड में, थर्ड इन सेकंड, तो मेरे पास I1 आ जाएगा 20 बाई 5 प्लस R2। इतना आपको क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, मेरे पास कुछ करंट्स भी दे रखे हैं I2, I3, I4, I5। ये इन रेजिस्टेंस के में जो करंट पास हो रहे हैं वो है। तो मैं यहाँ से एक एनालॉजी निकाल सकता हूँ, वो कैसे, ये देखो मेरे पास यहाँ पे I1 I2 है, ठीक है, ये मेरी मैश है। अब मैश करंट जो है I1 वो इसमें से भी जा रही है, इसमें से भी जा रही है, इसमें से भी जा रही है, इसमें से जा रही है, दोनों इसमें से जा रहे हैं, और उसमें हमें गिवन वाले I1 I2 I5 है। तो क्या मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ? तो मैश 1 से मैं जो I1 है वो I2 के बराबर भी हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास I3 है, वो मेरा I1 माइनस I2 हो गया। फिर I4 और I5 I2 हो गया, I2, इतना मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, V1 I1 इसमें भी जा रहा है, तो मेरे पास ये सब चीज़ें आ गई। अब टेलीगन थ्योरम का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। मैं स्टार्टिंग में बताया था टेलीगन थ्योरम क्या कहती है, पावर गिवन इक्वल टू पावर टेकन। तो मैं इसको यहाँ पे इस चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ, ये नीचे वाला इरेज कर रहा हूँ, ये मैश 1 वाला, ताकि आपको पता चले। अभी सर्किट हम नहीं इरेज कर सकते, हमें सर्किट की ज़रूरत है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पावर गिवन है V1 I1, पावर टेकन कितनी है, अब यहाँ पे V नहीं है, अब हमारे पास करंट है, तो करंट वाला फॉर्मूला हो जाएगा I2 स्क्वायर
R2 प्लस I3 स्क्वायर R3 प्लस I4 स्क्वायर R4 प्लस I5 स्क्वायर R5। ठीक है जी। V1 I1 इक्वल टू I2 कितना आ गया हमारे पास, I2 यहाँ पे I1 स्क्वायर R2 निकालना है, प्लस I3 कितना है, I3 हमारे पास I1 माइनस I2 का होल, R3 कितना है 10 प्लस I4 I2 स्क्वायर 5 प्लस I2 स्क्वायर 5। ठीक है जी। ये मैं नीचे वाला इरेज भी कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। V1 I1 इक्वल टू I1 स्क्वायर R2 प्लस यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2, ये आ जाएगा R2 सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 10 I1 स्क्वायर प्लस 10 I2 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 20 I1 I2 प्लस उसके बाद नहीं, इसको ऊपर मत करो, इसको एज इट इज रहने दो, ये इसको सारा हटा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास I2 और I1 तो है ही है, इसी को हम पुट कर देते हैं। इधर क्या है V1 20 ये आ जाएगा, I1 क्या है 20/5 प्लस R2 इक्वल टू I1 क्या है 20/5 प्लस R2 इंटू R2 प्लस यहाँ पे आ गया 20 माइनस 10 आ गया 10 5 प्लस R2 होल स्क्वायर 10 प्लस I2 हो गया, ये दोनों आ गया आपके, ये आपका 25 नहीं 2 है ना, 10 आ गया 10 इंटू 10 प्लस 5 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये दोनों भी आगे सेम आगे। ठीक है, तो ये आगे ये इधर कर लो 400 5 प्लस R2 इक्वल टू आपका नीचे वाला एज इट इज रहने दो, ये आ गया 4 आपने 4000। ठीक है, 4000 यहाँ आ गया R2 प्लस ये 2 है। ठीक है, यहाँ से आपके आ गया नीचे 5 प्लस R2। ठीक है, 20 हो गया, 20 आपका ये 20,000 100 इंटू 10,000 2000 ये आ गया, इधर से आ गया, इधर से एक ये काट दो, ये रहेगा 5 प्लस R2 था, एक काट दो, ये भी ऐसे मत काटो। जब इसको करोगे 400 5 प्लस R2 4000 R2 प्लस 2000 नहीं आएगा, आई थिंक सो 100 एक मिनट 100 हो गया, ये आपका 20 आ गया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 20। ठीक है, 100 आ गया 20 आ गया, हाँ 2000। ठीक है, 2000 आ गया तो 5 प्लस R2 का होल स्क्वायर, एक से एक कट गया, तो जब ये इधर गया तो 400 5 प्लस R2 इक्वल टू 4000 R2 प्लस 2000। अब इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा 20,000, ये भी 2000 आ जाएगा प्लस 400 R2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 4000 प्लस 2000। ठीक है, सॉरी ये आपका R2 है, R2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ से 2000 कट गया, इधर चला गया तो 3600 R2 इक्वल टू 0, तो R2 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये अब ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें एक्चुअली मेनली कैलकुलेशन है।
अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने मैश निकाला, मैश करंट से हमने I1 I2 की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद टेलीगन थ्योरम जो हमारी कहती है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो पावर गिवन है एंड जो सोर्स पावर दे रहा है गिवन पावर, वो ये सब टेकन पावर है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। टेलीगन आपकी पावर कंजर्वेशन पे है। उसके बाद हमने ये लिख लिया पावर गिवन इक्वल टू पावर टेकन, ये सब देंगे। इसी में जो I2 I3 I4 I5 दे रखे हैं, इसको हम I1 I2 की फॉर्म में लिख सकते हैं मैश की वजह से, क्योंकि यही चीज आपकी किन में जा रही है, इनमें जा रही है, ठीक है जी। इनमें जाने की बजाय इनमें जब जा रही है तो हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कौन सा मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे I2 आपका I1 कर रहा है, I3 I1 माइनस I2 रिप्रेजेंट कर रहा है, I4 I5 आपका I2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद I1 I2 की वैल्यू डाल दी। ऐसी चीज़ों को खोलने की जरूरत नहीं है, इनमें मेन आपकी कैलकुलेशन है। जहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ कर गई मैं आपका आंसर गलत आ जाए, तो कैलकुलेशंस आपको में ध्यान रखना है। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने हर थ्योरम का, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही लिए। आने वाले टाइम में और क्वेश्चंस ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। ऐसे हम बनाते रहेंगे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जहाँ भी आपको अगर लगता है, एक बार आप इस सारे 5 के 5 क्वेश्चंस को खुद से करके देखिए। जहाँ आपको लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, बीच में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक, कुछ कहीं पे कंसेप्ट मिसिंग हो रहा है, तो आप हमें उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर हम उसको थोड़ा देखेंगे, मैं देखूंगा उसको, मैं जहाँ पे आपने बताया आपने, फिर अगर वो आंसर ठीक आया उससे, जैसे मेरा कई बार गलत हो गया, तो जैसे आंसर ठीक आया तो मैं उस आंसर को कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का ये हमने प्रैक्टिस सेशन जो रखा था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस को हमारे आने वाली वीडियोस आपको तक पहुंच सके। साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।